140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उन लोगों से माफी मांगने के लिए अगर आप तैयार हैं। खड़ा कर दिया, आज आपने पूरे संत समाज पे उंगली उठा दी है। ठीक है। और चौथी चीज, हिंदुत्व में कभी भी ये नहीं बोला है कि एक कथावाचक को भिक्षु की तरह रहना चाहिए। हाँ, आपको मोह माया से अटैच नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको सेवा भाव से कुछ देर आपने 2 मिनट पहन लिया, इससे आपकी अटैचमेंट नहीं हो जाती, इससे आपका मोह नहीं हो जाता है। उनको चाहे चंद्रामृत से लेना है लोग, आपको क्या दिक्कत है? आपके पेट में दर्द क्यों होता है? 5 लाख का जैकेट। जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम। हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर कुछ जय चंदों ने ये सवाल उठा दिया है, उनको ऐसे घेर लिया है कि पंडित जी 60,000 का जैकेट और गुची का महंगा चश्मा पहन रहे हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो भगवाधारी हैं। उन मूर्खों को हमारा ये जवाब है कि हमारे गुरु जी तो इतने भोले हैं कि उनको ये पता भी नहीं होगा कि जो जैकेट वो पहने हैं उसका दाम 60,000 है और उस चश्मे की कीमत इतनी ज्यादा महंगी है, क्योंकि हमारे और आपके जैसे शिष्य ने ही उनको ये गिफ्ट दिया था, लेकिन पहन रहे हैं वो, और जलन हो रही है भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को। लेकिन उन जयचंदों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे गुरुजी हर रोज अन्नपूर्णा में लाखों लोगों को फ्री में प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। हमारे गुरुजी हर साल 251 गरीब कन्याओं को और अनाथ बेटियों का शादी करवाते हैं, और इतना लाखों रुपए का सामान दहेज में देते हैं कि शायद उतना सामान हम और आप अपनी बेटी के शादी में नहीं दे पाते होंगे। बागेश्वर धाम में करोड़ों रुपए की लागत से कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है, और न जाने कितने हमारे और आपकी तरह भटक रहे लोगों को हनुमान जी के माध्यम से भक्ति की राह पर ले जाके उनका जीवन सफल बनाया जा रहा है। लेकिन देश में रह रहे जयचंदों को यह दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो अपने शिष्य से मिला हुआ जैकेट क्या पहन लिए, सबको मिर्ची लगने लगी। पक्ष और विपक्ष का डिबेट हुआ, कुछ लोग बागेश्वर बाबा को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ विरोध कर रहे थे, तो ये डिबेट एकदम इंटरेस्टिंग हो गया। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। हर्षारी छारिया, साध्वी प्रज्ञा भारती, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हर्षारी छारिया, हर्षारी छारिया, आपको भी ऐसे ही ट्रोल किया गया, डाइवर्ट कर रहे, उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरह आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, महाराज जी हैं, वो बचपन से लेके अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल किया है, लोगों की जिंदगी में भला करने के लिए जो काम किया है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। आज अगर विदेश में जाके उन्होंने अपने शिष्य द्वारा दी गई जैकेट और चश्मा पहन लिया, तो इसमें क्यों इतनी बुराई है? आप बॉलीवुड को कुछ बोल के देखिए, आप दूसरे धर्म को बोल के देखिए। अगर उनके शिष्य आगे, उनके बच्चे आगे उनको कुछ दे रहे हैं और वहां पे उन्हें ठंड लग रही है, उन्होंने पहन लिया, तो क्या इसमें इतनी बुराई है? आपके ऊपर निर्भर करना चाहता है। अगर आपने ये सामान्य जीवन छोड़ करके आपने भगवा जीवन स्वीकार किया है, उसकी लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस में रहने का आपका अधिकार है। अगर आपको मॉडल बनना है, आपको हीरोइन बनना है, वो ठंड लग रही है, वो ठंड में तो करता है, वो अपना गमछा ऊपर छोड़े, लेकिन कुछ भी ना पहने, है ना? ये इंस्टाग्राम के ऊपर बाबा जैसा व्यवहार क्या होता है, मुझे ये बताइए। आप जस्टिफाई कीजिए, आप डिस्क्राइब कीजिए कि बाबा जैसा व्यवहार क्या होता है। आपके पास वो फेक है ना उपलब्ध। मेरा कहना यह है, मतलब आज समाज में बैठे हुए कुछ ठेकेदार अभी भी ऐसे हैं जो ये पूरा निर्णय लेंगे कि किस संत को कैसे रहना है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, ये आप जस्टिफाई करेंगे, ये आप डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद साधारण जो मनुष्य है, जो नॉर्मल सिविलियन है, वो ये चाहते हैं कि हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, कोई हमें उंगली नहीं उठा सकता। आज सब ये चाहते हैं कि हमारे जीवन शैली पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन हम संतों पे उंगली उठा सकते हैं। वो उंगली हम दूसरे धर्मों पे नहीं उठा सकते, वो उंगली हम दो बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, कि मैं या मेरा चैनल समाज में कुछ सनातनी या किसी भी मजहब के खिलाफ कोई भी शब्द यहाँ गलत इस्तेमाल किया गया है, तो उसको हम लोग नहीं मानते। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सतीश प्रकाश, आप जब माफी मांगेंगे उंगली उठा के रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप माफी मांगने के लिए तैयार है, वो साध्वी जो यहाँ पर बैठी हुई है, वो सनातनी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उन लोगों से माफी मांगने के लिए अगर आप तैयार है। खड़ा कर दिया, आज आपने पूरे संत समाज पे उंगली उठा दी है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए हर्षा, 1 मिनट रुक जाइए। हमारे साथ इशिका तनेजा जुड़ गई हैं। इशिका जी, क्या इन लोगों को दिक्कत इस बात से है कि सनातनियों की फौज तैयार हो रही है, और वो फौज कौन तैयार कर रहा है? आप जैसे युवा सनातनी जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं, वो तैयार कर रहे हैं। वो फौज कौन तैयार कर रहा है? वो जया किशोरी जैसे युवा कथावाचक तैयार कर रहे हैं, जो सनातन के मार्ग पर चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर जैसे सरकार जो लोगों की एक फौज तैयार कर रहे हैं, सनातनियों की एक फौज तैयार कर रहे हैं, जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो इनको दिक्कत बैग से है, इनको दिक्कत चश्मे से है, इनको दिक्कत जैकेट से है, या इनको दिक्कत सनातनियों की फौज से हो रही है, इसलिए कुल बुला रहे हैं, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है।
देखिए, सबसे पहले तो ये कभी भी कोई भी मुस्लिम मौलवी के ऊपर या कोई भी क्रिश्चियन पास्टर के ऊपर कभी नहीं देखा जाएगा कि वो क्या लग्जरी ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से प्राइवेट जेट्स में जा रहे हैं, कौन से क्रूजेस यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई हिंदू कथावाचक अगर सामने आएंगे तो इनको बड़ी ज्यादा परेशानी होने लग जाती है, क्योंकि जब ये सनातनियों की एकता देखते हैं तो इनसे सहा नहीं जाता है। दूसरी बात, ये हमें समझना पड़ेगा कि वो कथावाचक है, उन्होंने कोई संन्यास नहीं लिया है, उन्होंने कोई भगवा धारण नहीं करा है, वो अपने आप को साधु नहीं कहते हैं, वो संस्कार काटने का काम कर रहे हैं, उन्होंने संन्यास नहीं लिया है। तीसरी बात, हमारे हिंदुत्व में, हमारे सनातन में कभी ये नहीं बोला जाता है कि आप भिक्षु का रूप धारण करें। अगर भगवा जीवन स्वीकार किया है, उन्होंने भगवा जीवन स्वीकार नहीं करा है, और हिंदुत्व में अर्थ एक पुरुषार्थ की तरह देखा जाता है। विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी को साथ में देखा जाता है। आप बोलते हैं कि कोई भी कार्य विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट लक्ष्मी जी पॉसिबल ही नहीं है। सतीश जी एक एक करके इशिका को बोलने दीजिए, इशिका जी बोल लेती है, उसके बाद आप बोलिएगा। सर रुक जाइए, अभी मैं वापस आऊंगा आपके पास। और आप लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट विचारधारा कहां से शुरू हुई और कहां तक चली गई है, उस पर भी आ जाऊंगा। रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। इशिका जी आप अपनी बात बोलिए। सारे लेफ्टिस्ट को प्रॉब्लम हो जाती है जैसे ही वो देखते हैं सारे सनातनियों की एकता। दूसरी बात, कभी भी कोई मौलाना या मौलवी के ऊपर कभी भी कभी भी उंगली नहीं उठती है, किसी क्रिश्चियन पास्टर के ऊपर उंगली नहीं उठती है। जैसे ही एक हिंदू कथावाचक, जब उनको दिखता है कि लाखों करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ते हैं, तो उनको कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है उनके ऊपर उंगली उठाने का। तीसरी चीज, उन्होंने भगवा धारण नहीं दिया है, उन्होंने वो हमेशा से अपनी फैमिली में रह रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि वो संन्यास ले रहे हैं, वो संस्कार बांटने का काम कर रहे हैं। और चौथी चीज, हिंदुत्व में कभी भी ये नहीं बोला है कि एक कथावाचक को भिक्षु की तरह रहना चाहिए। हाँ, आपको मोह माया से अटैच नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको सेवा भाव से कुछ देर आपने 2 मिनट पहन लिया, इससे आपकी अटैचमेंट नहीं हो जाती, इससे आपका मोह नहीं हो जाता है। और हमारे यहाँ पे तो अर्थ को पुरुषार्थ समझाया गया है हमेशा से। विष्णु जी हमेशा लक्ष्मी जी के साथ ही आते हैं, और लक्ष्मी जी होना हमारे यहाँ पे तो सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ मानी गई है। हमारे यहाँ पे तो इनफैक्ट सब जगह पे आपको एक आशीर्वाद दिया जाता है कि आपके पास लक्ष्मी हो, हर तरह की लक्ष्मी हो। तो लक्ष्मी के साथ अटैचमेंट प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो कुछ कह भी रही है 2 मिनट किसी को खुश करने के लिए, इसमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। जब आप लक्ष्मी जी, नारायण जी की बात कर रही हैं, तो विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं। विवेक जी, मैं हंस रहा हूँ। अच्छा, मुस्कुरा नहीं रहा, अट्ठास कर रहे हैं, के रूप में रहे, ये कहीं नहीं लिखा है। वो भक्तों को खुश करने के लिए 2 मिनट पहन ही रहे हैं। अट्ठास कौन करते हैं तो आपको मालूम ही होगा ना। ये अट्ठास तो ब्राह्मण समाज, विवेक श्रीवास्तव जी, अट्ठास कौन करते हैं आपको मालूम होगा ना। अट्ठास आज वो करते हैं मेरे जैसे लोग जो दलितों और बैकवर्डों की बात करते हैं, जिनको सेंचुरीज तक किसी दलितों और बैकवर्ड की बात करते हैं, महंगी एसी वाली गाड़ी में घूमते हैं, एसी वाले कमरे में रहते हैं, जिनकी राजनीति शुरू हुई थी लेबर से, और जिनकी राजनीति पहुंच गई है कोठी तक। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात। और आप अट्ठास कर रहे हैं, और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अट्ठास कौन करता है। नहीं, क्यों, कोई भी कर सकता है। प्रभु श्री राम जब पहुंचते थे, या साधु संत या ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे, तो अट्ठास करने के लिए कौन आता था वहां पर? ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और रावण क्या किया करता था, यह भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रावण भी अट्ठास किया करता था। ये बड़े यहाँ पे कलेक्शन पैसों का मिलियंस ऑफ डॉलर्स सर पता लग रहा है। और ये ब्राह्मणों की जेब में क्यों जाए? मंदिर का पैसा धर्मगुरु की जेब में क्यों जाए? एक शो भी कंट्रोल वाली कौन है? साधी प्रज्ञा भारती जवाब देना चाहती है, बोलिए। सारे धर्मगुरुओं के पैसे को क्या दिक्कत है? एक सेकंड रुकिए, साधी प्रज्ञा भारती एक सेकंड रुकिए। विवेक श्रीवास्तव को क्या दिक्कत है? वो सोने में नहाए या सोने में तौल दिया जाए, क्या दिक्कत है? उनको दूध से नहलाए लोग, उनको चंद्रामृत से नहलाए लोग, आपको क्या दिक्कत है? आपके पेट में दर्द क्यों होता है? 5 लाख का जैकेट पहनकर घूमे, आपको क्या दिक्कत है? Let's talk one by one. Let's talk one by one. जो लोग मानते हैं वो देते हैं, वो करते हैं। ये पैसा नहीं, आप रेटरिक मत बोलिए, सुनिए। ये पैसा पब्लिक देती है गुड फेथ में, मंदिरों में, धर्म गुरुओं को, सो कॉल्ड संतों, कथावाचकों को, इसलिए देती है कि धर्म में लगे। आप लोग बहुत गलत बोल रहे हैं। ताकि वो उसका पर्सनल एंजॉयमेंट में क्यों यूज करेंगे? सरकारी कंट्रोल हो सकेगी इनके पैसों पर, और इनकम टैक्स दीजिए। अगर एंजॉय करने मुझे लगता है प्रियंका के पास मैं नहीं जा पा रहा हूँ। प्रियंका राणा बहुत देर से इंतजार करिए, मैं आपके पास आता हूँ प्रियंका, लेकिन एक एक करके। पहले साध्वी प्रज्ञा भारती जवाब देना चाहती है, वो दे दें। हर्षा रिछारिया उसके बाद इशिका तनेजा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं विवेक जी को ये साध्वी भगवती, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, थोड़ा सा मैं वक्त चाहता हूँ मैम जी।
देखिए विवेक जी सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस की बातें करते हैं, हम बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करते हैं। मैं झूठों में काम Don't do this, please. आप ये मत करो। बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड काउंटर ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, तो इसका मतलब नहीं है कि आप हमें दिखाओगे। ये वामपंथ की विचारधारा है विवेक श्रीवास्तव जी जो आप कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी ये वामपंथ की विचारधारा है जो आप कर रहे हैं कि दूसरे को नहीं बोलने दें। नहीं, आई रिस्पेक्ट हर लॉट। तो रुक जाइए, बोलने दीजिए उनको, उसके बाद बोलिएगा। बहुत अच्छा काम कर रही है। आप वामपंथ की विचारधारा को फॉलो करते हैं कि नहीं करते? अगर करते हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, क्योंकि वामपंथ की विचारधारा वहां से शुरू नहीं हो रही है जहां आप खत्म करना चाहते हैं। बोलिए खत्म हो रही है। देखिए विद्या जी, सबसे पहले मैं ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस की बातें करते हैं, बट वी वर्क फॉर द बैकवर्ड एंड द डाउन ऑर्डर। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग कंटेंट? तो और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।